So, hello guys, myself Arpit, and I've been preparing for defense exams since last 5 years. मैंने एनडीए भी दिया है, सीडीएस भी दिया है, एफकेट भी दिया है, सब क्लियर किए हैं, बहुत बार किए हैं, और आई हैव बीन कॉन्फ्रेंस्ड आउट मल्टीपल टाइम्स. नॉट रिकमेंडेड येट, बट जल्दी शायद हो जाए. So in today's video, I'm going to talk about the first thing that comes to my mind is CDS. Let's talk about CDS. So I think I don't think there are 3 papers for CDS, which is the first is this English, and this is the best book. ये मैंने फॉलो किए, बहुत सारे हज़ारों क्वेश्चंस लगाए हैं, और मुझे नहीं लगता इससे कोई अच्छी बुक है CDS के लिए. बहुत सारे बच्चे और भी पढ़ते हैं, बट आई थिंक दिस इज़ रियली गुड. और आपको इससे भी अलग अगर कुछ पढ़ना है थोड़ा बहुत, इसको तो साथ में रखिए ही. अगर आपको थोड़ा भी और कुछ पढ़ना है तो आई थिंक द बेस्ट थिंग इज रानी मैम 60 ग्रामर रूल्स वीडियो. आपको थोड़ा बहुत इंसाइट से देंगे कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं, कैसे नहीं होते. सो दैट इज ऑल्सो रियली गुड. तो आप उसको साथ में लीजिए और साथ में इसके क्वेश्चंस लगाइए, इसको पढ़िए. आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ फॉर योर इंग्लिश पार्ट, और आप एटलीस्ट 60 नंबर स्कोर कर पाएंगे. आफ्टर दिस लेट्स मूव टू द सेकंड. आई थिंक पहले हमें मैथ्स कर लेना चाहिए, जीएस को थोड़ा बाद के लिए रखते हैं. आई थिंक मैथ्स इज अ लिटिल बिट लेस टू कवर, क्योंकि जीएस में 6-7 सब्जेक्ट हो जाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा. सो फॉर मैथ्स दिस इज द फर्स्ट बुक आई followed, and this is really good book for basic mathematics understanding. आपको बेसिक अच्छा अंडरस्टैंड करवा देगी. ये क्वेश्चंस भी आप अगर इससे अच्छी तरह आप बेसिक्स को कर गए तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम बेसिक ओनली, और बेसिक से ही एडवांस थोड़ा जाते हैं. तो आई थिंक दिस इज इनफ. तो मैंने स्टार्ट में यही स्टार्ट करी थी, इससे ही करा था, और मेरे हिसाब से इसमें इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं. बट दो चीज़ में जिसमें ये लैग करती हैं वो ट्रिक्स हैं. ट्रिक्स नहीं है इस बुक में. तो फॉर दैट दिस इज रियली गुड बुक, फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक. एंड मेरे सेकंड अटेम्प्ट में मैंने इससे ही करा था, और बहुत अच्छी बुक है. हाँ, हालांकि मैं पेपर क्लियर नहीं कर पाया था, मतलब आई क्लियर्ड ओटीए, बट मैं आईएमए के लिए क्लियर नहीं कर पाया था, क्योंकि मेरे 2 या 3 नंबर से कम नंबर रह गए थे. बट कोई बात नहीं, दिस बुक इज़ रियली गुड, एंड शायद इसने भी हेल्प किया होगा अब वाले अटेम्प्ट में जिसमें क्लियर हुआ है. तो फिर अब थर्ड अटेम्प्ट आया मेरा कि अब मैं क्या पढूं. मैंने फिर फॉलो किया आदित्य रंजन को. मैं थोड़ा सा सीजीएल का थोड़ा सा टारगेट करना स्टार्ट करा, क्योंकि एक ही चीज़ को अगर आप बहुत ज़्यादा टारगेट करोगे, क्योंकि सीडीएस को ही करना है, नहीं, आपको थोड़ा वास्ट जाना पड़ेगा, थोड़ा माइंड को खोलना पड़ेगा, और थोड़ा देखना पड़ेगा कि और चीज़ों से भी मुझे कुछ इनपुट मिल सकता है क्या मेरे सब्जेक्ट्स में. तो फॉर देट आई वेंट टू आदित्य रंजन 6500 TCS क्वेश्चंस करके कुछ है वो बुक, और दैट इज़ रियली गुड. आप वहाँ मैं रिकमेंड करता हूँ उस बुक को आपको, तो आप उससे करिए. सो मैथ के लिए यही है. और PYQs एंड प्रीवियस ईयर टेस्ट तो आप लगाइए ही लगाइए, दैट इज़ रियली गुड. पर अगर आपको रिवीजन के लिए करना है, जैसे अब मैं रिवीजन के लिए पूरी बुक तो नहीं करूँगा ऑब्वियसली, तो मैं क्या करता था जब मैं क्वेश्चंस करता था, तो अब मैं जैसे परसेंटेज में 400 या 600 क्वेश्चन है कुछ उसमें, तो मैं 600 क्वेश्चन तो नहीं करने वाला. अब मैं अगली बार जब क्वेश्चंस करूँगा तो मैं 600 क्वेश्चन नहीं करने वाला. तो मैं क्या करता था हर बार, मतलब जब मैं पिछली बार कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने किया है, तो मैं टिक्स लगा लेता था कि मुझे ये क्वेश्चन अच्छा लगा, ये अच्छा लगा. तो 600 में से 50 या 60 क्वेश्चन ऐसे होते थे कि मेरे टिक्ड होते थे, और जो मुझे लगता था कि हाँ अच्छे लेवल के हैं, तो अगर मैं अगली बार इसको करूँगा तो वो हेल्पफुल होगा. तो अगली बार मैं उसको करता हूँ, जैसे अब मैं उसको करता हूँ तो मेरा रिवीजन हो जाता है अच्छा. तो उससे क्या हो रहा है कि मैं पेन भी चला रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं रिवीजन वीडियो से कर रहा हूँ. आप अगर वीडियो से रिवीजन कर रहे हो तो आपको क्या करना है, पेन लेके बैठना है, वीडियो चलाइए, पेन लेके बैठिए, क्वेश्चन आया स्टॉप करिए, क्वेश्चन सोल्व करिए. और ये नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, 5 मिनट में नहीं करना है क्वेश्चन को 1 से 1.5 मिनट के अंदर आपको करने की कोशिश करनी है. अगर हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है तो आप, ऐसा नहीं है कि उसे लेके बैठ जाएं कि मैं ही करूँगा आज, नहीं, उससे आप टाइम खराब कर रहे हैं. वीडियो देखिए उसने कैसे किया वो समझिए, समझ में आ गया, चैट जीपीटी पे जाइए, उसके जैसा क्वेश्चन निकलवाइए, उससे 5 क्वेश्चन निकलवाइए, उनको सोल्व कीजिए. 5 क्वेश्चन आपने करे, 1 क्वेश्चन उसने करवाया, आपकी प्रैक्टिस हो गई उस क्वेश्चन की. तो ये स्ट्रेटेजी मैं फॉलो करता था. मैं चैट जीपीटी का भी यूज़ करता था, और बुक रेफरेंसेस का भी बहुत ज़्यादा हेल्प लेता था मैं.
और मैं फ्रेंड्स के क्वेश्चन सोल्व करता था जो मेरे ग्रुप्स में आते थे, जो मैं जिन जूनियर्स को मैं पढ़ा रहा हूँ या मेरे साथ वालों को मैं थोड़ा बहुत हेल्प कर देता हूँ, वो मेरी हेल्प कर देते हैं। तो वहाँ से क्वेश्चन आ जाते थे कि ये क्वेश्चन है, कोई सोल्व करेगा या ऐसा कुछ, तो मैं वहाँ पे सोल्व कर लेता था। टेलीग्राम पे मैं फॉलो करता हूँ बहुत सारे चैनल्स को, तो वहाँ से मुझे हेल्प मिलती थी, वहाँ से मैं क्वेश्चन सोल्व करता था। वो कहीं ना कहीं मेरा डेवलप हो गया क्वेश्चन सोल्विंग एबिलिटी, और इस पेपर में आई वॉज एबल टू अटेम्प्ट 66 क्वेश्चन और अबाउट 57 के करीब मेरे सही भी थे। Then the most important thing that comes is and the least scoring is GS। आपको क्लियर तो करना ही पड़ेगा आप, अगर आपको CDS का एग्जाम क्लियर करना है तो। सो फॉर GS पार्ट इन CDS आपको सबसे पहले फोकस करना है साइंस के लिए। अगर आप साइंस वाले हैं तो भी आपको साइंस पढ़नी चाहिए, और अगर आप साइंस वाले नहीं है तो आपको ऑब्वियसली साइंस करनी चाहिए, क्योंकि बहुत वास्ट नहीं है, हिस्ट्री की तरह छोटा है, और आप उसको करके जल्दी करके आप पेपर क्लियर कर सकते हैं। आप अगर 30 में से 20 क्वेश्चन एटलीस्ट आप कर सकते हैं। सो फॉर साइंस में क्या करता था, एनसीईआरटी मैंने सबसे पहले पढ़ी थी। एनसीईआरटी मैंने एनडीए के टाइम पे पढ़ ली थी। फिर मैंने नोट्स बनाए थे, मैं उनसे रिवीजन करता था। मेरे फ्रेंड्स के नोट्स होते थे, मैं वहाँ से रिवीजन करता था। कुछ यूट्यूब चैनल से, जैसे इनसाइट एसएसबी की LMR समथिंग, LMR है शायद, तो मैं वहाँ से एक बार को देख लेता था रिवीजन के लिए। या CDS जर्नी की मैं जो नोट्स आते हैं लास्ट में, ग्राफिक नोट्स या जो भी आते हैं, वो उनको मैं एक बार देख लेता था कि मेरा माइंड में रिवीजन हो जाए एक बार अच्छे से, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल थे। फिर अब मैं किसी भी यूट्यूब चैनल को यहाँ पे वो नहीं कर रहा हूँ कि आप इसको देखिए या उसको देखिए। PW देखिए, वो भी बहुत अच्छा है, मैंने PW को भी फॉलो किया है। मैंने परचम क्लासेस भी फॉलो किया है, या प्रचंड क्लासेस जो भी था उनको भी फॉलो करा है मैंने। और CDS जर्नी, इनसाइट एसएसबी, ये तो है ही। और मैं वो मतलब एनडीए टाइम के जो टीचर्स हैं उनको भी कभी कभी फॉलो कर लेता हूँ, उनको भी देख लेता हूँ कि उनकी कोई चीज़ मुझे अगर हेल्पफुल लग रही है मेरे पेपर के लिए, तो मैं वहाँ से भी थोड़ी हेल्प ले लेता हूँ। और बहुत सारे टीचर्स हैं जिनके मुझे नाम भी नहीं पता आज के टाइम पे, बट मैंने उनकी वीडियोस देखी है। क्योंकि मैं ये नहीं देखता कि मुझे इस टीचर को फॉलो करना है, नहीं, मुझे मेरा टॉपिक कौन अच्छा समझा पा रहा है तो मैं वहां से फॉलो करता हूँ। जिसको मैं अच्छे से समझ ले रहा हूँ तो मैं उस टॉपिक का नाम लिखता हूँ जाके अपना यूट्यूब पे। मैंने नाम डाला, जैसे ज्योग्राफी के लिए मुझे क्लाउड्स पढ़ने के लिए मैं परचम क्लासेस से पढ़ा था मैंने। मुझे और कोई वीडियो इतनी डिटेल नहीं लगी थी जितनी परचम क्लासेस की थी। वो 38 या 30 मिनट की वीडियो थी, और उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी। सो मैं आपको कभी भी ये नहीं कहूँगा कि आप आंख बंद करके एक टीचर को फॉलो करिए, नहीं। आप अपनी आंख खुली रखिए और आप देखिए कि आपको क्या ज़्यादा समझ में आ रहा है। आप ये नहीं है कि आप भीड़ में चले जाएं कि CDS जर्नी बहुत रिजल्ट आ रहा है तो आप उसको ही फॉलो करिए, ऐसा नहीं है। आई थिंक ही इज़ रियली गुड, आप वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट इट इज़ ऑन यू विच टीचर सूट्स यू। आपको किस टीचर का समझ में आ रहा है। तो थोड़ा ज्ञानबाजी ज़्यादा होगी। अब फोकस करते हैं थर्ड एस्पेक्ट पे, विच इज़ GS। साइंस का मैंने आपको बता दिया, NCERT फॉलो करिए, वरना अगर आप नहीं कर रहे तो कोई यूट्यूब चैनल देख लीजिए, इनफ कंटेंट है। बट ऐसा नहीं है कि आप वन शॉट में कोशिश करें, वन शॉट इज़ ओनली फॉर रिवीजन। आप ये नहीं है कि आप वन शॉट से पूरा का पूरा पढ़ लोगे। तो अगर मतलब अब जैसे साइंस का पार्ट हो गया है तो आप मूव करिए पॉलिटी के लिए। पॉलिटी के लिए मैंने क्या किया था, मैंने PW की प्लेलिस्ट है 2024 के कोई से टाइम की, तो मैंने उसको देखा था और मैंने उससे नोट्स बनाए थे। तो उसके नोट्स मुझे मेरे पास अब तक भी है, रखे होंगे इधर ही कहीं। तो अबाउट 40-50 पेजेस के नोट्स हैं, एंड दोज नोट्स आर जस्ट किलर। अगर आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम पर उनको शेयर कर दूंगा, बट मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप खुद से नोट्स बनाएं। अगर आप खुद से बना रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आप लिख रहे हो तो आपको सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है, जो आपको बहुत हेल्प करेगा आगे। फॉर इकोनॉमिक्स पार्ट, जैसे अब अगर आपको मतलब चलो पॉलिटी का एक बार थोड़ा सा और अच्छे से बता दूं। आप NCERT से पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिए, लक्ष्मीकांत से पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिए, बट आप खुद के नोट्स बनाएं ज़रूर, क्योंकि वो आपको आगे भी हेल्पफुल होंगे। और रिवीजन के लिए आप नोट्स से पढ़िए, और आखिरी टाइम पे कोई भी यूट्यूब चैनल को फॉलो करके एक वन शॉट देख लीजिए, आपका मोर देन इनफ रिवीजन हो जाएगा, और आप बहुत अच्छे से दिमाग में चीज़ें बैठ जाएगी जो आपको पेपर के टाइम पे हेल्प करेंगी बहुत ज़्यादा। पॉलिटी हो गया। अब इकोनॉमिक के लिए क्या कर सकते हैं, आप NCERT उठाइए 11th-12th, उसको पढ़िए। उससे अलग कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आप कोर्स अगर ले रहे हैं किसी का तो शायद वो भी हेल्पफुल होगा। आप नोट्स बनाइए अपने। मैंने क्या किया था, मैंने NCERT से थोड़ा बहुत देखा था, फिर मुझे ये लगा कि यार मेरा मतलब टाइम ज़्यादा जा रहा है उसमें, तो मैंने PW की प्लेलिस्ट देखी थी, वही 2024 के टाइम
टाइम की कोई, और मैंने उसमें से नोट्स बना लिए थे अच्छे से, और वो अप्रोक्स 30-35 पेजेस के नोट्स होंगे, और वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है मेरे लिए, और मैं हर बार उनको पढ़ता हूँ, मेरा रिवीजन हो जाता है। और मेरे मतलब वो नोट्स इस तरह से बने हैं कि वो मेरे बेसिक्स को क्लियर करता है कि डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई घटेगी, या क्या होगा, प्राइसेस बढ़ेंगे, डिमांड बढ़ रही है, क्या होगा। तो उसकी वजह से मेरे जो बेसिक्स हैं वो क्लियर है, और पेपर में बेसिक को करंट के साथ जोड़ के सवाल पूछ लेते हैं, और वो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स नहीं कर पाते। तो आई थिंक दिस इज़ अ रियली गुड वे। आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने नोट्स बनाइए, उनको बार बार रिवाइज करिए विद करंट। अब करंट के लिए आप क्या कर सकते हैं, करंट के लिए मैं सीडीएस जर्नी को फॉलो करता था, और रिवीजन के लिए मैं उनकी इनसाइट एसबी वाली मैं जो उनकी छोटी छोटी वीडियोस आती है मैं उनको रिवीजन के लिए देख लेता था। और हाँ, मैं नोट्स बनाता था, मैं सीडीएस जर्नी के प्रिंट आउट नहीं निकलवाता था, नोट्स बना के मैं अपना बार बार रिवीजन भी उनसे ही करता था, वो बहुत हेल्पफुल है। और ग्रेजुअली बहुत करंट अफेयर के जो नंबर्स हैं वो घटते जा रहे हैं, बट आई थिंक अगले वाले पेपर में 2026 में शायद नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ने वाले हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी बहुत टाइम से घट रहे हैं, बट आई थिंक दिस टाइम जो उसके करंट अफेयर के क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो बढ़ेंगे, अप्रोक्स 15 तो जाएंगे ही जाएंगे। तो आप वहाँ से करिए। और ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी बेस्ट है, उससे ही पढ़िए, 11th-12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़िए, प्लीज़ एनसीईआरटी ही पढ़िए, किसी भी यूट्यूब चैनल को उसके लिए फॉलो मत करिए, बस रिवीजन के लिए फॉलो करिए। ज्योग्राफी इज़ बेस्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, आप वहाँ से पढ़ के ईजीली अगर 22 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 13 से 15 क्वेश्चन आप कर लेंगे, और वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अब ज्योग्राफी हो गई, करंट अफेयर्स हो गए, अब लास्ट आई थिंक हिस्ट्री रह गया है, और हिस्ट्री मैं जैसे मैंने इस वीडियो के लिए छोड़ दिया, और ऐसे ही मैं हिस्ट्री छोड़ देता था अपने एग्ज़ाम के लिए भी। मैं बहुत थोड़ा बहुत पढ़ता था हिस्ट्री की, करंट नहीं, सॉरी, हिस्ट्री की मिडिवल थोड़ा पढ़ ली, मॉडर्न तो लगभग सबको ही पता है थोड़ा बहुत, तो मॉडर्न भी रिवीजन थोड़ा बहुत कर लेता था, और फिर एंशियंट का थोड़ा बहुत कर लेता था, बट बस मतलब आर्ट एंड कल्चर पढ़ लेता था, और रॉक एडिक्ट्स पढ़ लेता था, पिलर्स पढ़ लेता था, और थोड़ा साउथ का मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेता था, जैसे विजयनगर एम्पायर का, फिर आजकल होम का मैं पढ़ लेता था। तो बस ये मतलब कुछ टॉपिक्स थे, जैसे मौर्यन डायनेस्टी का थोड़ा पढ़ लिया, वैदिक एज थोड़ी बहुत पढ़ ली। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पूरी हिस्ट्री लेके बैठा हूँ पढ़ने के लिए, नहीं, मैं बस टॉपिक्स उठाता था कि जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, कि जो जो आ रहा है आजकल पेपर में, मैं उस चीज़ को उठाता था, और मुझे वो ठीक ठाक हेल्प किया। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं 10-12 करके आया हूँ, नहीं, बट मैं हाँ 4-5 कर देता था मैं, और आई थिंक वो ही मेरे लिए इनफ थे टू स्कोर अबाउट 30-35 मार्क्स के करीब। मैं 30 तो स्कोर कर लेता था। तो दीज वर माई सोर्सेज जो मैंने फॉलो करे फॉर जीएस में। इस बुक को भी फॉलो करता हूँ, लूसेंट की ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज है, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है, आईएएस लेवल के भी क्वेश्चंस हैं, और मैं पहले चीज़ें पढ़ता हूँ, फिर इसमें टिक्स लगाता हूँ। जो भी टॉपिक, जैसे मैंने फंडामेंटल राइट्स पढ़े आज, तो मैं फंडामेंटल राइट्स खोलूँगा इसमें, और मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूँगा, देखूँगा मेरे कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। तो दैट वाज आल्सो रियली हेल्पफुल, इस बुक ने भी काफ़ी साथ दिया है, सो थैंक यू। सो मैंने इन सोर्सेज को फॉलो करके सीडीएस, क्या है भाई, मैंने इन सोर्सेज को फॉलो करके CDS 2 2025 निकाल लिया। आई थिंक आप भी निकाल सकते हो, इट इज़ जस्ट कि आप कितने डेडिकेटेड हो उस चीज़ के लिए। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा कुछ कर लिया, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा था स्टडीज़ में पहले से, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं एवरेज बच्चा था, 80% स्कोर करता था, मैं स्पोर्ट्स पे ज़्यादा ध्यान रखता था। मैंने स्टेट लेवल बास्केटबॉल खेला है, मैं स्टेट लेवल क्रिकेट खेला है, मैंने आई वॉज सिलेक्टेड फॉर स्टेट लेवल फुटबॉल ऑल्सो, एंड और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स में मैं पार्ट लेता था, और कल्चरल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा पार्ट लेता था मैं। बट आई वॉज नॉट गुड इन स्टडीज़, बहुत ज़्यादा गुड नहीं था, मतलब एवरेज था। एक दिन पहले पढ़ लिया, 80% 82% के करीब आ गए, बहुत मतलब वही था। 10th में 88% समथिंग आए थे, 12th में 86% आ गए, कोविड था, और यही था मेरा। कि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा था, मैं ठीक ठीक था, और 70% वाले भी क्लियर कर सकते हैं, 60 वाले भी, बट इट इज़ ऑन यू कि आप कितने ज़्यादा डेडिकेटेड हैं उस चीज़ के लिए, आप कितना ज़्यादा टाइम दे सकते हैं उस चीज़ के लिए। सो आपको थोड़ा टास्क टेबल्स पे, हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं कभी भी टाइम टेबल पे फोकस नहीं करता था, क्योंकि टाइम टेबल इज़ समथिंग डिल्यूजनल है थोड़ा सा, कि आप कल को कल के टाइम
के लिए आप आज को बांध रहे हो अपने को कि मुझे कल 10 से 12 ये पढ़ना है, आपको थोड़ी पता कि आप 10 से 12 क्या पढ़ रहे हो। तो आपको नहीं पता ना अगले दिन आप 10 से 12 के टाइम पे आप फ्री होंगे या नहीं होंगे, क्या पता क्या काम हो। और आपकी एज भी, आई थिंक आप सीडीएस के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो या फिर एनडीए के लिए भी हो, इट इज़ नॉट अबाउट, बट जो सीडीएस के लिए कर रहा है शायद वो कि शायद कॉलेज में होगा और या फिर कॉलेज पास आउट है या फिर वो मास्टर्स कर रहा है या फिर वो जॉब कर रहा है। तो आपके पास ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आप टाइम टेबल के हिसाब से नहीं, आपको टास्क बनाने पड़ेंगे कि मुझे कल को टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना है, ज्योग्राफी में मुझे क्लाउड्स पढ़ने हैं, और फिर अपना करंट अफेयर्स, मुझे मई की करंट अफेयर, मतलब रैंडम बोल दिया मैंने कि मई की आप मुझे करंट अफेयर्स करनी है। तो आपने ये चीज़ डाल दी कि मुझे ये 3 चीज़ें करनी है, आपने टाइम नहीं लगाया, आप सुबह को फ्री हुए आपने सुबह को कर लिया, आपने शाम को फ्री हुए आपने शाम को कर लिया। तो आई थिंक दैट इज़ वन थिंग जो आपको फॉलो करनी चाहिए। आई थिंक टास्क टेबल इज समथिंग यू शुड फॉलो, और आपको डेली टास्क लिखने चाहिए कि मुझे यार कल ये करना है, कल ये करना है, कल ये करना है। तो उससे आपका क्या होगा कि आप जब टिक लगाओगे ना तो आपको बहुत मतलब कॉन्फिडेंस मिलेगा खुद में, और आपको मतलब एक हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है कि मैंने ये सारे टास्क मैंने पूरे कर लिए। तो दिस इज द पार्ट एंड दीज आर द सोर्सेज आई फॉलोड, एंड मेरी यही स्ट्रेटेजी थी कि मैं अपना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर आपको पेपर क्लियर करना है कि आपको एक तो क्वेश्चन छोड़ने आने चाहिए, करने नहीं, करने अलग चीज़ है, करना वाला पार्ट अलग है, बट आपको क्वेश्चन क्या छोड़ने हैं आपको वो आना चाहिए। आप ज़्यादा टिक नहीं लगा सकते क्योंकि वो नेगेटिव हो जाएगा। और दूसरी चीज़ है कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो आई थिंक कोई भी आपका पेपर क्लियर नहीं करा सकता। अगर हो गया तो वेल गुड फॉर यू, बट आई थिंक नहीं होता है। तो आपको थोड़ा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, और आपको थोड़ा सा, आप अगर आप 3 घंटे या 4 घंटे में दिन में पढ़ रहे हो बहुत है, बट इट इज़ कि आप उस टाइम पढ़ ही रहे हो, आप किसी और चीज़ में फोकस नहीं कर रहे, आप बार बार फ़ोन नहीं उठा के देख रहे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो उस टाइम को आपको 3 या 4 घंटे को सिर्फ पढ़ाई के लिए लगाना है। So this was my part. These are my sources, and if you want to connect to me, you can connect to me on Telegram. I think I will be posting YouTube videos quite frequently now. So thank you. Jai Hind.